बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फैज़ान तनवीर है और आप लोग देख रहे हैं एफटी प्रेजेंटेशन। दोस्तों, आज की वीडियो का थंबनेल और टाइटल आप लोगों ने देख और पढ़ लिया होगा कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग बोर्ड के पेपर में 500 नंबर किस तरीके से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, दिखने में और सुनने में ये बात इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन अगर आप लोग आज की वीडियो में बताए गए तरीकों पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोग बोर्ड में 500 नंबर्स या इसके नियर अबाउट नंबर्स स्कोर कर सकें। सो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी से देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोग के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं वो आपकी आइंदा आने वाले पेपर्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो आप लोगों ने किसी भी पार्ट को स्किप नहीं करना, नहीं तो आप लोगों का इस वीडियो को क्लिक करने का मकसद पूरा नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बातें अब बाकी वीडियो में भी करते हैं। तो हम सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं जिस तरीके से मैं हमेशा अपनी वीडियोस में ये कहता होता हूँ कि आप लोगों के पेपर की जो प्रेजेंटेशन होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, क्योंकि जो बोर्ड की पेपर प्रेजेंटेशन है, जब आप उसको अच्छे तरीके से करते हैं तब आपके मार्क्स गेनिंग के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि जैसा कि आप लोग एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब आपने किसी बंदे को जज करना हो तो आप कभी भी पहले उसके माइंड को नहीं पढ़ते, आप सबसे पहले उसकी जो फिज़िकल कंडीशन होती है, जो फिज़िकल उसकी हालत होती है, उसको देखते हैं कि इस बंदे ने कपड़े किस तरह के पहने हैं, इसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो किस तरह की है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह बोर्ड के पेपर में होता है, क्योंकि बोर्ड के पेपर में आप वहाँ पर मौजूद नहीं होते जब आपका पेपर चेक हो रहा होता है। ठीक है, चेकर के सामने सिर्फ आपका पेपर होता है। ठीक है, तो आपके पेपर ने आपका विटनेस बनकर जाना होता है। पेपर शो कराएगा कि जो स्टूडेंट है वो किस तरह का है। अगर आप लोगों के पेपर की जो पहली अपीयरेंस है वो अच्छी होगी तो एग्जामिनर के माइंड में आपके लिए एक आप कह सकते हैं एक पॉइंट सेट हो जाएगा माइंड में कि इस बच्चे को आता है या नहीं आता। वो आपका पेपर बताएगा आपको कि इस बच्चे की जो मेंटेलिटी है वो किस तरह की है, ये बच्चा कितने पानी में है, या फिर इस बच्चे की कितना ये लाइट फाइट बच्चा है। ठीक है, तो जब आपके पेपर की जो अपीयरेंस है वो एग्जामिनर को अट्रैक्ट करेगी ना, तो फिर एग्जामिनर पढ़ने से पहले ही एक अपने माइंड में ये चीज़ बिठा चुका होगा कि मैंने इस के पेपर में गलतियां कम से कम निकालनी है। और ऐसा ही होता है कि अगर आप लोगों की जो पेपर प्रेजेंटेशन है वो अच्छी है ना, तो जो आपकी जो पेपर में जब पेपर चेक हो रहा होता है तो उसमें जो गलतियाँ होती है ना, तो एग्जामिनर जो चेकर होता है वो आपकी गलतियों को इग्नोर करता जाता है। ठीक है, क्योंकि उसको एक ही चीज़ बैठ चुकी होती है उसके माइंड में कि ये पेपर अच्छा है। ठीक है, तो वो आपकी जो थोड़ी बहुत गलतियाँ होती हैं उनको वो इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, ये एक फ़ायदा होता है पेपर प्रेजेंटेशन का। इसके बाद हमेशा मैं ये बात भी कहता हूँ कि हमेशा पेपर प्रेजेंटेशन ही सिर्फ एक अच्छा फैक्टर या एक पावरफुल फैक्टर नहीं है मार्क्स गेनिंग का। पेपर में कुछ लिखा भी होना चाहिए। ठीक है, बेशक आपकी राइटिंग कितनी भी अच्छी है, आपकी राइटिंग कितने भी मतलब कि उसमें कि आप कर्सिव राइटिंग लिखते हैं, आप कैलीग्राफी करते हैं, आपको खत आती है, आप लोग बड़ा अच्छा पेपर प्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब तक उसमें कुछ लिखा नहीं गया होगा ना तब तक फ़ायदा कोई नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो दूसरा फैक्टर है वो आप लोगों को बताता हूँ कि वो है पेपर प्रिपरेशन का, कि आप लोगों को जो पेपर आता भी हो। ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को सारा बताता हूँ कि पेपर आने से क्या मुराद है। पेपर आने का मतलब है कि आप लोगों को, क्योंकि हर जो पेपर होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव का होता है, दूसरा उसके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और तीसरा उसके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। अगर इन तीनों में अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं तब आपके नंबर बहुत ज़्यादा आएंगे, इंशाल्लाह 500 के करीब भी आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव की बात करता हूँ कि ऑब्जेक्टिव को किस तरह हल। सबसे पहले मेरी एक बात सुन लें कि जो ऑब्जेक्टिव होती है और जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, ये 2 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं हर पेपर में कि जिसमें पूरे के पूरे नंबर लिए जा सकते हैं। आप पूरे के पूरे इसमें नंबर ले सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी किस्म की कोई इस तरह का फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता जिस तरह उर्दू के पेपर में ख़ास तौर पर होता है, या लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ एग्जामिनर होता है वो थोड़ी बहुत 1-2 नंबर निकाल लेता है, यानी कि 1-2 नंबर काट लेता है। इसमें हाईएस्ट मार्क्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, और जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसमें थोड़ा सा एक आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आप लोगों के हाईएस्ट नंबर निकाले जाते हैं। ठीक है, 1-2 नंबर नहीं दिए जाते। ठीक है, और आप लोग जानते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप लोग इकट्ठे पूरे कर लेते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लेते हैं, तो आप लोगों को 65 प्लस नंबर तो पूरे के पूरे मिल जाते हैं, जिसमें किसी किस्म की कोई डिडक्शन नहीं होती। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अगर आप लोग लॉन्ग को भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हैं अपनी तरफ से, आप बेशक वो आप एग्जामिनर पे है और आपकी किस्मत पे है कि आपका पेपर किस एग्जामिनर के हाथों चेक होता है। ठीक है, और किस तरीके से चेक किया जाता है। ठीक है, और अगर आप
खुशकिस्मत हुए तो आप लोगों के जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें भी आप लोगों को, अगर आपने अच्छा लिखा होगा, अट्रैक्टिव लिखा होगा, अच्छी तरीके से हेडिंग्स दी होंगी, अच्छे तरीके से अंदर डिटेल दी होगी, डायग्राम्स बनाई होंगी, एग्जांपल्स दी होंगी, फॉर्मूलाज दिए होंगे, ठीक है, तो आप लोगों को पूरे नंबर भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये वो बात है कि अगर आप लोग अच्छा प्रिपेयर जो है वो अटैम्प्ट करेंगे तब आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को 3 टॉपिक्स पर बात करके दी है। पहली है पेपर प्रिपरेशन, दूसरी है पेपर अटेम्प्टेशन और तीसरी है पेपर प्रेजेंटेशन। इस सब में जो पेपर प्रेजेंटेशन है वो सबसे ज़्यादा, उसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। उसके बाद पेपर अटेम्प्टेशन और थर्ड पे पेपर प्रिपरेशन। अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप लोग पेपर प्रिपरेशन को छोड़ दें, क्योंकि जब तक आप लोगों को पेपर में कुछ आता नहीं होगा तब तक आप कुछ लिख के नहीं आ सकते। ठीक है, तो इन बातों पर लाजमी से अमल कीजिएगा और इस बात का पूरा मुझे यकीन है कि अगर जो बच्चा 100% इन बातों पर यकीन और अमल करेगा उसके 500 से नंबर अच्छे तरीके से आसानी से आ सकते हैं। सो इन बातों पर लाजमी से अमल कीजिएगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर पेपर प्रिपरेशन, अटेम्प्टेशन और प्रेजेंटेशन के लिए आए हैं तो इस चैनल को नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब लाजमी से कर लीजिएगा, क्योंकि इसके कोई भी पैसे नहीं होंगे और आप लोगों को डेली आप लोगों को एक अच्छी वीडियो मिलती रहेगी जिसमें आप लोगों का ही फ़ायदा होगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ इस वीडियो को नीचे जाकर लाइक भी लाजमी से कर दीजिएगा और दोस्तों में लाजमी से शेयर कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स में, रिलेटिव्स में लाजमी से शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। और अगर आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चीज़ समझ नहीं आती या कोई चीज़ आप लोगों को प्रॉब्लम कर रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। मैं लाजमन उसका जवाब पूरी तरीके से देने की कोशिश करूँगा और डिटेल के साथ। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो से कुछ नया जानने को मिला होगा और कुछ आप लोगों को मोटिवेशन मिली होगी कि हम भी बोर्ड में अच्छे नंबर ले सकते हैं। सो अब मुझे इजाज़त दें, मिलता हूँ मैं आपसे किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।